बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम शाह। आज एक बार फिर एक नई वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह एफएससी पार्ट 2 बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 रिस्पिरेशन में लेक्चर नंबर 4 जो कि है लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी, इसको समझने के लिए लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी की मीनिंग क्या है, इसकी मतलब क्या है, इसको समझने के लिए हम लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी की कंपैरिजन करेंगे। तो लंग वॉल्यूम मीन समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, वो जिसे हम मेजर कर सकते हैं, वो जो मेजर्ड है उसे हम कहते हैं लंग वॉल्यूम। मतलब कोई इंस्पायर्ड एयर या कोई एक्सपायर्ड एयर जिसको हम मेजर करते हैं, ठीक है, स्पायरोमीट्री के जरिए, उसे हम कहते हैं लंग वॉल्यूम। जो कि लंग कैपेसिटी होती है, लंग कैपेसिटी वो होती है जब हम वो मेजरेबल वॉल्यूम्स को कंबाइन करते हैं तो उसी से एक न्यू वॉल्यूम या एक न्यू अमाउंट ऑफ एयर निकल आती है जिसे हम कहते हैं लंग कैपेसिटी। ठीक है, तो ये लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी की बात हो गई। अब इसको मैं ग्राफ के जरिए आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो इसमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें एक टर्म यूज होता है, जो टर्मिनोलॉजी इसमें यूज होती है उसको हम जो हमारे कोर्स में उसे हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसी में जो है एक हमारे पास एक टर्म यूज होती है टाइडल वॉल्यूम। क्या यूज होती है? टाइडल वॉल्यूम। इसके अलावा दूसरी जो इसमें टर्म यूज होती है वो होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मीन टीवी। मतलब टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मीन, इसको अगर हम एब्रिवेट करें तो ये बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरी जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी इसमें यूज होती है वाइटल कैपेसिटी, या वाइटल कैपेसिटी से पहले हम बात करते हैं रेजिजुअल वॉल्यूम। इसके अलावा जो एक और टर्मिनोलॉजी इसमें यूज होती है वो होती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी। अब इन टर्मिनोलॉजीज की तरफ आते हैं कि इसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इनकी मतलब क्या है इन सब की, तो ये मैं एक ग्राफ के जरिए से आप लोग को समझाने लगा हूँ। ठीक है, एक ग्राफ के जरिए से मैं आप लोग को समझाने लगा हूँ। दिस इज वॉल्यूम एंड टाइम। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखो हम ये जो है ये लंग्स वॉल्यूम या कैपेसिटी हम कैसे जो है इसको मेजर करते हैं। तो एक डिवाइस के जरिए जिसे हम स्पायरोमीटर कहलाते हैं और प्रोसेस को हम स्पायरोमेट्री कहलाते हैं, उस प्रोसेस के जरिए से हम ये जो है लंग्स कैपेसिटी और लंग वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो देखो इस तरह उस पर ग्राफ्स आते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज, पहले हम बात करेंगे जो टाइडल वॉल्यूम है इसकी हम बात करेंगे। सो टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? टाइडल वॉल्यूम टाइड्स के जरिए से, जैसे देखो इस तरह टाइड्स आ जाते हैं, जब हम स्पायरोमीट्री जब हम करते हैं तो इस तरह टाइड्स आ जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं टाइडल
वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? जो नॉर्मल जो हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, जो नॉर्मल हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं नॉर्मल हालात में, ना हम कोई गेम खेल रहे हैं, ना हम जो है कोई दौड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, नॉर्मल हालात में, जो मैं अब नॉर्मल हालात में हूँ, ये जो हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ये जो हम ब्रीथिंग करते हैं, ये दिस इज इंस्पायरेशन। वाइल ये जो नीचे से, ये देखो नीचे से ऊपर जा रहा है, दिस इज इंस्पायरेशन, ऊपर से नीचे आ रहा है, दिस इज एक्सपायरेशन। इसको ये जो नॉर्मल हो रही है, नॉर्मल कंडीशन में, या तो हम सो रहे हैं या नॉर्मल वॉकिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई गेम वगैरह कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो इसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ये वॉल्यूम कितनी होती है? जब हम नॉर्मली, देखो मैं नॉर्मली इधर खड़ा हूँ, सांस ले रहा हूँ और सांस छोड़ रहा हूँ, देखो ठीक है, इसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ये एक एडल्ट ह्यूमन की, एक यंग ह्यूमन की कितनी होती है? ये होती है अबाउट, यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ, कितनी होती है? 1/2 लीटर होती है। क्या होती है? 1/2 लीटर होती है। यहाँ पे मैं एक और टर्म लिखने लगा हूँ, टोटल लंग कैपेसिटी। ये भी एक टर्म यूज होता है, टोटल लंग कैपेसिटी, इसको हम कहते हैं TLC, ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी, वो हम निकालेंगे बाद में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 0.5 लीटर, ये होती है जो नॉर्मल हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं। लेकिन कोई अगर आपको कहे कि आप जो है और भी सांस को ले ले, फॉर एग्जांपल मैं, देखो नॉर्मल में जो सांस ले रहा हूँ, ये कितनी है? ये इसको हम टाइडल वॉल्यूम कहलाते हैं या टाइडल एयर कहलाते हैं। ये कितनी होती है? इसकी जो अमाउंट होती है वो 0.5 लीटर होती है। लेकिन कोई अगर आपसे कहे कि नॉर्मल से आप ज़्यादा इंस्पायरेशन करें, ज़्यादा आप जो है वो सांस ले, फॉर एग्जांपल मैं इधर खड़ा हूँ, ये देखो ये नॉर्मल है, ठीक है, और ज़्यादा जब मैं लूँगा तो ठीक है, तो ये कितना ज़्यादा जा सकता है? यहाँ से ऊपर जाएगी, तो ये कितनी जा सकती है यहाँ से? तो ये यहाँ से जब जाएगी, ठीक है, तो इसे हम कहलाते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हमारे लंग्स में ये कैपेसिटी होती है कि हम ये ले लें, लेकिन ये हम किस कंडीशन में ले सकते हैं? जब आपको कोई कहे या आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, देखो ये मैंने इंस्पायर्ड किया, तो इसको हम कहते हैं रिजर्व। इसको हम क्या कहते हैं? मैं इधर सिर्फ ये लिखने लगा हूं, ठीक है, इंस्पायरेटरी आई रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। और ये कितनी होती है? ये होती है अबाउट 3000 मिलीलीटर, या लीटर में अगर हम बात करें तो 3 लीटर होती है। कितनी होती है? 3 लीटर होती है। आ गई समझ? इसके अलावा अगर ये जो है ये ऊपर से, अब हम, अगर आपको कोई कहे, मैंने देखो इंस्पायर्ड किया ना, जोर से किया, अब जब मैं छोड़ने लगा तो नॉर्मल ही किया मैंने, जिस तरह मैं नॉर्मल ले रहा था सांस और नॉर्मल छोड़ रहा था उस तरह नॉर्मल। तो यहाँ से फिर आएगी, यहाँ ये कंप्लीट होगी, तो फिर यहाँ ये होगी हमारे पास नॉर्मल इंस्पायरेशन मैंने की। लेकिन कोई अगर आपसे कहे कि आप जोर से एक्सपायर करें, देखो ये इंस्पायर था, मैं सांस ले रहा था, ये मैं इंस्पायर जोर से कर रहा था, नॉर्मली जो हम कर रहे थे इस तरह, देखो ये क्या था? ये टाइडल वॉल्यूम थी, और जब मैंने जोर से सांस लिया, जोर से मैंने इंस्पायर किया, ठीक है, इस तरह, तो इससे ऊपर मैंने किया ना, तो इसको, ये हमारे लंग्स में ये कैपेबिलिटी थी, कितनी थी? जितनी थी वो मैं ले चुका, वो मेरी कितनी थी? एक यंग एडल्ट ह्यूमन की वो थी 3 लीटर, वो मैंने कर लिया है। अब मैंने छोड़ दिया नॉर्मली, जब मैं कर रहा था नॉर्मली छोड़ दिया तो नॉर्मली इधर तक आ गया। लेकिन अगर आप, कोई आपसे कहे कि आप ज्यादा एक्सपायर करें, मतलब ज्यादा सांस निकालें, तो अब आप कैसे करोगे? आपकी कितनी कैपेसिटी हो सकती है? आपकी जो कैपेसिटी हो सकती है वो जस्ट इतनी हो सकती है। देखो मेरी कितनी हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती ना एक्सपायरी। तो यहां से जब यहां तक
अब हम सांस को छोड़ेंगे तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हमारे लंग्स में ये वॉल्यूम थी, हमारे लंग्स में ये कैपेबिलिटी थी एक्सपायरेटरी की। ठीक है, जितनी थी वो हमने कर लिया, जितनी इंस्पायरेटरी की थी वो हमने कर लिया, इससे आगे मैं नहीं इंस्पायर कर सकता। तो ये कितनी वॉल्यूम बनती है, ये बनती है 3 लीटर। और जब मैं एक्सपायर कर रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। वो जो हमारे मेरे लंग में जो कैपेबिलिटी थी एक्सपायरेटरी की, वो सिर्फ इतनी ही थी। तो इसको हम कहते हैं, नॉर्मल से जो हम ज्यादा कर एक्सपायरी कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या होगी हमारे पास, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, और ये कितनी होती है, ये होती है अबाउट 1.2 लीटर। कितनी होती है, अबाउट 1.2 लीटर। ठीक है, अब हमारे लंग्स में वो एयर भी होते हैं, वो वॉल्यूम भी होता है। अगर आप चाहे जो भी करें उसे एक्सपायर नहीं कर सकते आप। अगर इसके ऊपर आप चढ़ भी जाए, ठीक है, इसको आप दबा भी दें, लेकिन वो जो वॉल्यूम होती है वो बाहर नहीं निकल सकती। वो जो माइक्रोस्कोपिक अल्वियोलाई है उसमें ट्रैप हो जाती है, कोई भी उसे बाहर नहीं निकाल सकती। वो वॉल्यूम, उसे हम कहलाते हैं, उसे हम क्या कहलाते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम। और ये कितनी होती है, ये भी तकरीबन 1.2 लीटर ही होती है। चाहे आप जो भी करें इसे आप निकाल नहीं सकते। इसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम की बात की, जो अब हम नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में हम कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में एक्सहेलेशन और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। जब आपको कोई कहे कि आप ज़्यादा इंस्पायर करें, ज़्यादा सांस लें, ठीक है, इस तरह, तो इसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जब आप ज़्यादा सांस छोड़ रहे हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी भी बात हो गई, इसकी भी बात हो गई। हम बात करेंगे वाइटल कैपेसिटी के बारे में कि वाइटल कैपेसिटी क्या होती है। देखो, वाइटल कैपेसिटी, हम उस कैपेसिटी को कहते हैं कि आप में जितनी हिम्मत है, आप जितना जो है वो इंस्पायर कर सकते हो, और जितना आप एक्सपायर कर सकते हो, जो लास्ट लिमिट ऑफ एक्सपायरेशन एंड लास्ट लिमिट ऑफ इंस्पायरेशन, इससे आगे ना आप इंस्पायर कर सकते हो चाहते हुए भी, और ना एक्सपायर कर सकते हो। तो वो हमारे पास होता है वाइटल कैपेसिटी। सो वाइटल कैपेसिटी जो है वो यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास होता है वाइटल कैपेसिटी। क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी, जिसे हम VCV सिंपली एब्रिवेट करते हैं, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में, हमारे लंग्स में सिर्फ इतनी ही एबिलिटी होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक इंस्पायरेशन की, और इतनी ही एबिलिटी होती है एक्सपायरेशन की। इससे आगे ना हम एक्सपायर कर सकते हैं और ना इससे आगे हम इंस्पायर कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। मीन कि वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम। ये हमारे पास क्या है, दिस इज टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। एंड सो वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वाइटल कैपेसिटी है। ठीक है, अब आ जाते हैं टोटल लंग कैपेसिटी की तरफ, और आ जाते हैं सबसे पहले कैलकुलेशन की तरफ। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल लंग कैपेसिटी हम निकाल सकते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन से पहले ये एक बात याद रखना है कि ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, इसे आप डायरेक्ट जो है आप कैलकुलेट नहीं कर सकते।
डायरेक्ट जो है स्पायरोमीट्री पे इसकी ग्राफ नहीं आती, लेकिन ये कैलकुलेट हो सकता है कब, जब हम टोटल लंग कैपेसिटी निकालेंगे उसी टाइम ये भी हमारे पास निकल आ सकता है। देखो कैलकुलेशन कैसी होती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं किसकी तरफ, अच्छा हम फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना चाहते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम एंड प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये जो वाइटल कैपेसिटी है ये किसकी बराबर है, ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इनकी वैल्यू हमने ऑलरेडी लगाई है। तो ये जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है 3 लीटर, टाइडल वॉल्यूम 0.5 लीटर एंड ये जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ये जो है ये 1.2 लीटर। तो वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू 4.7 लीटर। कितनी है, 4.7 लीटर। अब अगर क्वेश्चन में भी आ जाए ये ग्राफ देते हुए या वैल्यू देते हुए आप लोगों को कहे कि वाइटल कैपेसिटी निकाले, तो अगर आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर हो गई कि वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू व्हाट, सो वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये वैल्यू उधर होंगे तो ये वैल्यू अगर होंगे तो इसे हम निकाल सकते हैं। इन तीनों को मिला के ये जो वॉल्यूम बनता है इसे हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, ये अगर आप इसके अलावा अगर आप टोटल लंग वॉल्यूम या इसके अलावा अगर आप रेजिजुअल वॉल्यूम को निकालना चाहते हैं या टोटल लंग कैपेसिटी को निकालना चाहते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी, तो ये क्या है, इज इक्वल टू इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिजुअल वॉल्यूम। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की 3 लीटर प्लस टाइडल वॉल्यूम की कितनी वैल्यू है, कितनी वॉल्यूम है 0.5 लीटर प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की कितनी वॉल्यूम है 1.2 लीटर एंड रेजिजुअल वॉल्यूम की कितनी वॉल्यूम है, तो वो है 1.2 लीटर आल्सो। ठीक है, तो इससे टोटल लंग कैपेसिटी हम निकाल सकते हैं। कितनी बन रही है, 3, 4, 5.9 कितनी बन रही है, 5.9 लीटर। तो इसलिए देखो जो ज़्यादातर बुक्स है उसी में जो टोटल लंग कैपेसिटी दी जाती है वो दी जाती है 5 to 6 लीटर। आप लोग की बुक में भी 5 मेंशन है, बाज़ बुक में 5.5 मेंशन है, बाज़ बुक में 6 मेंशन है। ठीक है, तो इसकी जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं इससे जो बन रहा है वो 5.9 लीटर बन रहा है। ठीक है, तो टोटल लंग कैपेसिटी आप लोग इस तरह निकालोगे। इसके अलावा मैंने पहले कहा कि ये जो रेजिजुअल वॉल्यूम है ये डायरेक्ट नहीं निकल सकता, लेकिन जब हम टोटल लंग कैपेसिटी निकालेंगे बाकी वैल्यू हमें पता होगी तो हम ये रेजिजुअल वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो रेजिजुअल वॉल्यूम हम निकालेंगे अब कैसे, सो रेजिजुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल लंग कैपेसिटी माइनस वाइटल कैपेसिटी। तो ये कितनी बन रही है, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है 5.9 लीटर माइनस वाइटल कैपेसिटी कितनी है 4.7 लीटर। तो ये कितनी बन रही है 5.9 माइनस 4.7 इज इक्वल टू 1.2 लीटर। ये हमारे पास क्या है, रेजिजुअल वॉल्यूम है। तो अगर वैल्यू आप लोग को टोटल लंग कैपेसिटी अगर वैल्यू की अगर रेजिजुअल वॉल्यूम की वैल्यू आप लोग को दिया भी नहीं है, बाकी ये जितनी भी फॉर एग्जांपल वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू दी गई है तो फिर भी आप रेजिजुअल वॉल्यूम को निकाल सकते हो। तो ये देखो इसने मैंने पहले ग्राफ में 1.2 लीटर लिखा था, ये देखो ये बन रहा है। ठीक है,
तो ये हो गया हमारे पास कैलकुलेशन और ये हो गया हमारे पास ये टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, तो ये थी हमारे पास आज का टॉपिक लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसकी ग्राफ के ज़रिए से मैंने आप लोगों को समझाया। आप लोगों की बुक में ना तो ग्राफ दिया है ना इतना डिटेल दिया है, उधर सिर्फ दो बातों की जिक्र हो गई है, टाइडल वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम की। ठीक है, लेकिन मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिया है, साथ में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। वाइटल कैपेसिटी के बारे में भी मैंने बता दिया है। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी के बारे में भी बता दिया है। ये भी बताया गया लंग वॉल्यूम का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, लंग कैपेसिटी की क्या मतलब है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक लंग कैपेसिटी एंड वॉल्यूम। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।